वेलकम लियो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राज़ी वज़ी होंगे। आज का टॉपिक 22 टू 28 जून की वीकली अपडेट्स हैं। इसमें आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपकी लव इंटरेस्ट की फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशन सेक्शंस, और उसके बाद जनरली ये हफ़्ता कैसा रहेगा, करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, ट्रैवल, जो भी एनर्जीज आएंगी हम डिस्कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को रेजोनेट करना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, मार्स साइन इंक्लूड 22 to 28 June, Leo energies. Okay. So, यहाँ पर लेटिंग गो, अवेयरेंस एंड मूनलाइट जर्नी विद अबंडेंस आया है। सो सीम लाइक के आप लोगों के रिलेशनशिप की जो शैडो साइड है, वीक पॉइंट्स कह सकते हैं जिनको हम, या कह सकते हैं डार्क साइड ना, तो वो है जनाब आप लोगों की रिलेशनशिप में अबंडेंस, फाइनेंशियल मैटर्स, या फिर ब्लेसिंग्स, मतलब कि फुलफिलमेंट। अब ये सिर्फ पैसों से नहीं होती, पैसों से रिलेट चीज़ें ख़रीदने से होती है, या फिर ज़हनी सुकून, या एक इंसान जो हमें प्रॉपर टाइम दे, प्रॉपर एनर्जीज़ दे। आई रिमेंबर कि मैंने एक रिलेशन जो है वो खुद इसलिए छोड़ा था कि वो इंसान मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं देना चाह रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। क्या ऑफ कोर्स अगर एक इंसान आपके साथ कमिट है, अपने आप को आपके लिए रोक रखा है, कोई और किसी और की तरफ नहीं जा रहा है, किसी और की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ इस वजह से कि वो आपके साथ प्रॉमिसिंग है और आपके साथ कमिटमेंट निभाना चाहता है, और वो देखिए कि आप किसी और को ज़्यादा टाइम देंगे या आप उसको टाइम नहीं देंगे, और आप या फिर उसको साथ रख कर भी उससे ऐसा सिग्नल देंगे कि जैसे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आए गए बार बार, मतलब इम्पोर्टेंस ना दिए, जैसे कि आप एक चीज़ पड़ी है मेरे पास और वो पड़ी है, मैं उसकी तरफ नज़र भी ना करूं, तो ये तो नहीं होगा ना कि आपने एक चीज़ पास रख ली है और उसको लगेगा कि आपने उसको इम्पोर्टेंस दी है, या किसी इंसान को अपने पास बिठा लिया और पूरा दिन उससे बात नहीं करे हैं, तो वो क्या समझेगा। तो बिल्कुल इस तरह से, तो अगर एक इंसान इस रिलेशन में आप लोगों के साथ जो मसला है वो यही है कि या तो प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा, या पूरी तरह से फुलफिल्ड लव नहीं मिल रहा, और इन सारी रीजंस के पीछे फाइनेंशियल मैटर्स या वर्ल्डली मैटर्स हैं। ठीक है, आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी इश्यूज़ है, ब्लेसिंग्स नहीं है प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं है, फीलिंग फुलफिल्ड नहीं है, ये चीज़ हो रही है। तो इस हफ्ते के इतबार से बात करें कि आपका जो रिलेशन है या आपकी जो लव लाइफ है, उसमें आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पास्ट में से, अपनी लाइफ का जो आपका पास्ट है, चाहे वो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपने जिया है, किसी एक्स के साथ जिया है, या जो भी है, कि आपको जो है उसमें से रिलीज़ कर रहे हो आप वो चीज़ें या वो लोग या वो रिक्वायरमेंट्स जो अब आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन के लिए बेहतर नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन स्टक हो रहा है, फंस रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा, या आप जो है खुद जैम हो रहे हो और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप खुद जैम इसी वजह से हो गए ना कि अगर आपने रॉन्ग पर्सन चूज़ कर लिया, या आपका रिलेशन इसी वजह से जैम होगा ना कि आप किसी बात पे अड़ गए हो। तो जो भी रीज़न है, मगर यू आर लाइक रिलीजिंग द पास्ट बिहाइंड। सॉरी जी, मेरी कैट आई पड़ी है, इसको हम कहती है कि मैंने भी कार्ड्स शफल करने हैं, एंड शी इज़ वेरी गुड इन शफलिंग कार्ड्स और या पिकिंग अप द कार्ड्स। सो समहाउ आपकी एनर्जी बताती है कि आप रिलीज़ करें। बाकी अगर आपके दिल में कोई बात बैठ गई थी, आपने उसी इंसान के साथ रिलेशन चलाना है, तो ऑफ कोर्स आपको कोई बात आपके दिल में बैठ गई है, तो आप उसको भी रिलीज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो यू जस्ट वांट टू मूव ऑन, कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, आपके रिलेशन में सुकून हो, या आपकी लाइफ में सुकून हो। आप अगर स्टक हैं, आपके रिलेशन में आप स्टक हैं, आपके ऊपर ऐसी शर्तें रख दी गई हैं या ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप फ्रीडम महसूस नहीं कर रहे, तो यू वांट फ्रीडम। अब अपने पर्सन से फिर यही कहेंगे कि आपके रिलेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको यही कहेंगे कि भाई मुझे रिलीज़ करो, मुझे जाने दो, या मुझे मेरी मर्ज़ी करने दो, मुझे इंजॉय करना है, मुझे सुकून चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, मेरी भी बात मान लो, जो मैं चाहता हूँ वो भी कर लो।
ठीक है ना, ये चाहती हूँ, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज हेयर। मगर आप खुद से अपने दिल में अगर कोई गिरा बद गई थी आपकी आपके साथी को लेकर, तो अब आप उसको रिलीज़ करें कि ओके फाइन, कोई बात नहीं, अब छोड़ देते हैं इस बात को, ज़िंदगी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है और रिलेशनशिप में सुकून रखना बहुत ज़रूरी है रादर दिन की लड़ाई झगड़े। मगर अगर आपको लगता है कि नहीं जी, आपका जो रिलेशन एक्स वाला था वो अब नहीं चल सकता मज़ीद, तो मुमकिन है कि आप उसी को छोड़ना चाह रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जबकि आपके पर्सन जो हैं वो विलेंस की तरफ जाएंगे इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इनटू अदर्स थिंग्स फॉर लव एंड डेटिंग। तो आपके जो पर्सन है इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो इस रिलेशनशिप के थिक एंड थिन को समझने की कोशिश करेंगे। इनको अवेयरेंस आ रही है। अवेयरेंस इज़ लाइक कि अपनी गलतियों का एहसास आना, दूसरों की ख्वाहिशात का एहसास आना, या किसी ने कोई बैड प्लानिंग की थी या मिसचीफ किया था तो उसके बारे में इन्हें समझ आ जाना। तो आपके पर्सन जो है ये अवेकन होंगे, मिच्योर होंगे। ऐसा इंसान मिच्योर होता है, इग्नोरेंस से बाहर आता है। तो इनको समझ आ रही है कि इस रिलेशनशिप में कहाँ क्या डिसीजन लेना चाहिए या आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप क्या सोचते हो। तो डेफिनेटली कुछ सच्चाइयों को ये देखना शुरू करेंगे या समझना शुरू करेंगे। देखने को शायद सामने नज़र आती हो मगर समझ नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इस हफ्ते में ये इस तरह से करना शुरू करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पर्सन ने काफ़ी अर्सा हो गया, उन्होंने यही सोचा है कि इनको आपसे मोहब्बत नहीं, मुझे लियो से मोहब्बत नहीं, मुझे लियो पसंद नहीं, मुझे लियो के साथ रिलेशन नहीं बनाना। मगर मुमकिन है ये इस महीने में इस हफ्ते में गए और नहीं, मुझे तो इससे मोहब्बत है। तो देयर इज़ लाइक कि ये एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे अपनी ना। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि दे आर इन्वॉल्विंग विद यू ना। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या आपको मोहब्बत करते हैं या आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लव। और ऐसा इंसान अवेकन होता है, मैच्योर होता है। तो और ये एनर्जी आपके कहने या करने से नहीं आती है। ये एनर्जी आती है जब ऊपर वाले की मेहरबानी होती है। आपने अपना दिल बड़ा कर लिया तो कुदरत ने इनका दिल जो है वो खोल दिया। दिल खोल देने का मतलब ये है कि जो इनको तंगियाँ महसूस हो रही थी या ये आपको आपकी तरफ फराह दिली से, खुले दिल से नहीं ऑब्ज़र्व कर रहे थे आपको, या आपके लिए सेल्फलेस नहीं हो रहे थे। तो अब जो है इनको अवेकनिंग पॉइंट आ रहा है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और इन्हें कैसे चलना चाहिए। सो समहाउ इस हफ्ते में आप लोगों का जो म्यूचुअली रिलेशनशिप है उसमें स्टिल अभी भी थोड़े बहुत जो हैं डाउट्स चलते रहेंगे। थर्ड पार्टी है तो वो चलेगी, स्पेल क्राफ्टिंग है तो उसका भी थोड़ा सा असर रहेगा। मगर उसके साथ साथ आपको जो इंट्यूशंस हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो सिक्स सेंस है, या आपको टैरो रीडिंग्स हैं, या आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं, इसके ज़रिए से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडलाइन मिलती रहेगी। स्टिल आपके रिलेशन में जो है इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए रोमांटिक मूड का होना या रोमांस की इन्वॉल्वमेंट होना, चाहत होना, वो चीज़ भी साइड बाय साइड चलेगा। सो इस हफ्ते के एतबार से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं समझना शुरू करने वाले हैं इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को इस हफ्ते के लिहाज से। तो कुछ लोगों के लिए ये 50-50 चांस है, क्योंकि ऐसी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि आप या तो माफ़ करेंगे या आप मनाएंगे अगर आपको अपने पर्सन के साथ रहना है, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपने इसके साथ नहीं रहना तो आप रिलेशन को छोड़ें। या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि आपके पर्सन जो हैं इस रिलेशन की इम्पोर्टेंस को या इस रिलेशनशिप की जो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको अब जो है समझना शुरू करने लगे हैं। सो लेट्स सी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने एक्सेस को वेलकम कर रहे हैं। और देयर इज समबडी जो आपको लेकर फील करने वाला है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप जो हैं उसको फ्री जो होता है ना ओपिनियन देना, या फ्री ओपिनियन लाइक कि फ्री वे ऑफ लाइक कि इंसान खुद से कोई फैसले कर सके, इंसान रोक टोक ना करे, इस तरह से आप फ्री वे दे रहे हैं या आप उसकी लाइफ में पीस ला रहे हैं। इस वजह से आपके इर्द गिर्द कोई इंसान ऐसा ज़रूर मौजूद है जो आप में इंटरेस्ट लेगा, उसे लगेगा ओ माई गॉड लियो इज़ टू गुड, टू जेंटल, टू सेल्फलेस। सो लेट्स सी लियोज इस हफ्ते के एतबार से आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज एनर्जीज आपके लिए पहले मैंने रिलेशन के बेसिस पे बात किया, अब आपके लिए उनकी एनर्जीज देखते हैं, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस। यस, सो हियर इज Sagittarius, Pisces,
इन जुपिटर लियो, और यहाँ पर है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ये आपके साथ ना एक नया रिलेशनशिप स्टैंड लेना चाह रहे हैं, नया रिलेशनशिप स्टैंड, या आपके साथ बिल्कुल खुल के सच बोलना है, या आपके साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ प्लान करना है, ठीक है, समथिंग लाइक कि ये खुल के फ्रीडम के साथ बोलना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ, नई कन्वर्जेशन, मतलब इंतज़ार ख़त्म हो, रुकावटें ख़त्म हो, ये जो डाउट्स हैं वो ख़त्म हो, ताकि क्लैरिटी आ सके। तो इस हफ्ते में मैं ये जो देख रही हूँ, आपके जो पर्सन है वो एफर्ट करते हुए मुझे लग रहे हैं। ये इंसान आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं, पैशन फील करते हैं, और समहाउ इनके पास जितने मर्जी ऑप्शंस हों, बट दे थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, और बैक एंड फोर्थ बार बार इनकी ख्वाहिश आपके लिए बढ़ेगी, और इनको आप बड़े हॉट से लग रही हैं, या आपका वे ऑफ ड्रेसिंग, आपका लाइफस्टाइल बड़ा बड़ा अट्रैक्टिव इनको लगता है। तो ये इंसान जो हैं आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़, या आपके साथ कम्युनिकेशन, या डेट, इस तरह की वाइब्स, इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि ये आपके साथ कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। इनको आप ये समझ लें कि ये आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके दिमाग में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपकी लाइफ में क्या है, आप दिखते कैसे हो, ओवरऑल हर लिहाज से एडवेंचर क्रिएट करना चाहते हैं, और दे आर क्रशिंग ऑन यू, और ये आपको आपकी विश कर रहे हैं कि काश ये लियो के साथ मेरा रिलेशन अच्छा हो जाए, काश ये लियो मुझे मिल जाए, काश ये लियो के साथ मैं डेट कर सकूं, सेंसुअल प्लेयर कर सकूं, या काश लियो मुझे इंस्पायर करे, सॉरी मेरे से इंस्पायर हो, मेरी तरफ मंडलाता फिरे, या मुझे लाइक करना शुरू कर दे। तो एक्चुअली आपके पर्सन जो है वो क्रश करते हैं, लाइक करते हैं ना आपको, तो वो चीज़ है इनके अंदर। और ये सोच रहे हैं कि ये अपनी सेल्फ केयर शुरू कर दें, लाइक कि अच्छी ड्रेसिंग करें, थोड़ा सा अपनी लाइफ में, अपने वार्डरोब में गुड ड्रेसिंग का इजाफा करें, खुद चीज़ों का इजाफा करें, और ये आपके साथ क्वालिटी टाइम बहरहाल स्पेंड करना चाहते हैं। क्वालिटी टाइम आप समझ रहे हैं ना, हर रिलेशन का अपना एक सोच होती है, अपनी थीम होता है, या अपनी पर्सनल स्पेस होती है। बहरहाल जो भी आपकी पर्सनल स्पेस है इनके साथ, उस हिसाब से ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुशियाँ इंजॉय करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक गुड लक ना। इनको लगता है कि आप एक रॉक स्टार हैं इनकी लाइफ में। तो इनके जो एनर्जी है, मुझे ये लग रहा है कि ये एक्शन आपके साथ बिल्कुल ऐसे लेंगे, कॉन्फिडेंट, ओपन और प्लेफुल, हैप्पी, क्योंकि इनकी थ्रू आउट एनर्जीज ये बता रही हैं कि ये खुशियाँ कायम करना चाहते हैं रिलेशन में, सेटिस्फेक्शन बनाना चाहते हैं, ओपन माइंड रहना चाहते हैं आपके साथ, या आपके साथ कॉन्फिडेंट बिहेव करना चाहते हैं। ये चीज़ है इनके अंदर ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो हमसे दूर हैं, अगर ये आपसे दूर हैं तो ये बात जान लें आपका होना ही इन्हें खुशी दे रहा है, और आपके होने की वजह से ही इनके अंदर इनके जो हार्मोनल दौड़ लगी हुई है वो चल रही है, और समहाउ ये कॉन्फिडेंट, हैप्पी, ब्राइट आप ही की वजह से हो रहे हैं, लाइक यू आर गिविंग देम सनशाइन ना, ये चीज़ है। और अगर आप लोगों के आपस में बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से ये ख़ास तौर पे कंसर्न करते हैं आपको रिस्पेक्टिवली, ये चीज़ भी है। बहरहाल यहाँ पे सनफ्लावर्स हैं, तो सनफ्लावर्स इज़ आल्सो द सिंबल ऑफ हैप्पीनेस ना। तो ये इंसान जो है खुश रहना चाह रहे हैं आपके साथ, और किसी किस्म की खुशी ही क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, या वही बात है रिलेशनशिप नो कॉन्टैक्ट में है तो सेकंड चांस लेना चाहते हैं। भाई इनको आपको लेकर फुल क्लैरिटी आ रही है, और ये आपको किसी डाउट में नहीं रखना चाहते, तो कैन बी पॉसिबल इस हफ्ते में ये आपके सामने क्लिस्टर क्लियर होकर आएंगे अगर ये आपसे डील कर रहे हैं। और अगर आप लोग डिस्टेंस पे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि ये, अच्छा अब ये ना सोचें कि ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत मस्त है, मेरे से बगैर भी खुश रहता है, तो इस वजह से डिसअपॉइंट ना हो। भाई खुश होने की वजह आप ही हो ना, आप इनका वो पावर बैंक हो, जनरेटर हो, आपकी वजह से इन्हें एनर्जीज पॉजिटिव मिल रही हैं। शादी होना ना होना एक अलग चैप्टर होता है, मगर किसी का अप्रिशिएट कर देना, या किसी का आपकी ज़िंदगी में होना जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलें, तो वो चीज़ आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा है, बट दे वांट टू बी हैप्पी विद यू। सो इनकी तरफ से तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और जैसा कि मैंने यहाँ पर भी बताया, द फील कि भाई हाँ मुझे तो लियो से लव हो गया है। तो लियो पीपल, यहाँ कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो सिंगल हैं या जो नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए कि देयर इज़ समबडी जो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट है, आपकी ब्यूटी उसे बहुत पसंद आ रही है, और वो इंसान आपके साथ लव डेट करना चाहता है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है।
या हाल ही इन्होंने आपको जानना और समझना शुरू किया है। लेट्स सी कि इस हफ्ते में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनके लव मैसेज आपके लिए लियो पीपल क्या है। हीलिंग कंप्लीट, आवर कार्मिक लेसन्स आर लर्नड। तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ इस रिलेशन से सीखा है, आपसे सीखा है, या अपने पास्ट में अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से कुछ ना कुछ सीखा है, और इनको लगता है आपने भी बहुत कुछ सीखा है। तो इनको लगता है कि हम लोग ऑलरेडी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, या हम लोगों ने अपने पास्ट इश्यूज़ को काफ़ी हद तक समझ लिया है। अब हमें सोल्यूशन निकालने हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए मैच्योरिटी के साथ। वहीं इनको ये बात का तो एहसास है कि आप थोड़े डिफरेंट हैं इनसे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, माई कॉन्शियसनेस एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली। सो इनको आपके बारे में अवेयरेंस आ रही है, जैसे कि मैंने बोला अवेकनिंग होगी, वही चीज़ यहाँ पर है। इनको ओवरऑल देखा जाए तो अवेकनिंग आ रही है आपको लेकर ना, क्या आपको लेकर मज़ीद समझदार हो रहे हैं, आपकी बारे में मज़ीद जानकारियाँ मिल रही हैं। लियो पीपल टेलीपैथिक बॉन्ड है, आवर थॉट्स ट्रैवल बिटवीन वर्ल्ड। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई अगर आप लोग डिस्टेंस में हैं। इनको लगता है कि आप कहीं पर भी हो, ये कहीं पर भी हो, मगर वो जो मोहब्बत की जो वाइब्रेशन है या फ़ोन कॉल है वो मिली रहती है, हम दोनों का एक दूसरे के साथ सिग्नल कनेक्ट रहता है, ये चीज़ है। तो इसका मतलब ये है कि दे आर लाइक डूइंग टेलीपैथिक ना विद यू। तो टेलीपैथी के लिए वही बात है कि ओ गॉश, फॉर एग्जांपल एक मेरे क्लाइंट हैं जो कि फ़र्स्ट मेल क्लाइंट थे मेरे ना यहाँ इस चैनल पे। तो और मैंने उसको बहुत रिस्पेक्ट की, क्योंकि वो उस जैसा कोई मैंने नहीं मेल देखा जो अपने साथी को इतना चाहता हो, इतनी मोहब्बत करता हो। तो बहरहाल वो एक दिन आई फेल्ट कि वो बहुत डिस्टर्ब है। मैं पर्सनली कभी भी अपने क्लाइंट्स को कांटेक्ट में नहीं लाती, मतलब मैं ख़ुद से कांटेक्ट नहीं करती अनलेस कि किसी के साथ मेरी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई हो या उसके साथ कोई मेरी रीडिंग अभी भी प्रोलॉन्ग्ड हो, तो अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ ना। तो मैंने उसको एकदम से कांटेक्ट किया, मुझे बड़ी उसकी खींच हो रही थी, तो मैंने कहा यू ओके? तो उसने कहा नो मैम मैं ओके नहीं हूँ। तो मैंने कहा तुम ओके क्यों नहीं हो? कहते हैं मैम बस मैं डिस्टर्ब हूँ। आपको कैसे लगा मैम, आपने कार्ड्स शफल किए थे? मैंने कहा नहीं, मैं हर वक्त हर बात पे कार्ड शफल नहीं करती, बट आई फेल्ट कि तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे ना। तो कहता आपको फ़ील हो गया है, तो उसको क्यों नहीं फ़ील होता? मैं तो टेलीपैथी उसके साथ कर रहा हूँ कि उसको पता लगे कि मैं बेकरार हूँ। अगर आपको फील हो रहा है उसको क्यों नहीं फील हो रहा? तो समहाउ वही चीज़ आपके पर्सन के साथ है। ये अपनी जो है ना टेलीपैथिक वाइब्स जो हैं आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं पर भी हैं, ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे या सबकॉन्शियस लेवल पे या आपके साथ कनेक्शन में रहें। और अगर हमें किसी की बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, सिंपल इज़ डैट, बहुत लंबे लंबे आपको चैप्टर्स मिलेंगे यूट्यूब पे, भरे पड़े घंटे घंटे की वीडियोस पे। मैं सिंपल आपको एक वर्ड में बता देती हूँ कि अगर आपको किसी इंसान की बेइंतहा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा बेकरारी है, यहाँ तक कि आपको उसके ख्वाब भी आते हैं, तो इट्स मीन कि वो इंसान भी आपको याद कर रहा है, रिगार्डलेस वो आपके साथ रूड बिहेव करता है या आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में रहता है। वो उसकी एक कुछ अलग रीजंस हो सकती हैं, मगर वो इंसान भी आपको याद करता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। सो लेट्स सी योर्स एक्सटर्नल बिगनिंग है जनाब, दिस इज़ नॉट एन एंड बट लव्स फर्स्ट ब्रीथ इन द इटर्नल डायमेंशन। सो जनाब ये तो समझ रहे हैं कि अब तो नई इब्तदा हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वो चीज़ हो रही है इनकी आपके साथ ना। दिस इज़ ऑल लाइक कि फिर से एक न्यू कनेक्शन, न्यू पर्पस, न्यू फेज़। तो अगर आपने मज़ीद डिटेल रीडिंग आपको चाहिए, लाइक कि आप मज़ीद अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं फ्री इन कॉस्ट, तो फिर आपने मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन करना है जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग। ये रेड रोज़ है, वो वाइट रोज़ है। और अगर आपने कॉस्ट के साथ रीडिंग लेनी है जिसका एक अपना ही मज़ा होता है, और मुझे भी पता होता है कि पर्सन है जिसके साथ मैं एड्रेस कर रही हूँ, तो वो आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेट्स सी
22 to 28 जून ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा लियोस? वाओ, ज़बरदस्त। मेरा मार्स और वीनस साइन है लियो। इसलिए मैं इसलिए भी इंजॉय कर रही हूँ इस रीडिंग को। ओके देखिए जी, यहाँ पर स्टार साइंस की बात करें ना तो लिब्रा है, पाइसेस है, वर्गो है और उसके अलावा लियो है। यू वांट क्लैरिटी ना, आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली ज़िंदगी में प्रूव करना चाह रहे हैं। लाइक कि अगर आप लोगों की कोई बच्चा है, आप में से लियोज में से किसी का बच्चा है, तो इस बच्चे की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको चली आई है, या आप में से कुछ लोग प्रेगनेंसी इश्यूज से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों का ये मैटर रहा, तो कुछ लोगों को अपनी लाइफ में मतलब गुड रेपुटेशन चाहिए, खुशी चाहिए, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपको ऐसे कोई मसले मसाइल जो हैं वो घिरे रहे हैं पास्ट में ना, तो ये चीज़ है। तो जो है, मगर स्टिल आपने अपने कॉन्फिडेंस को ड्रॉप नहीं होने दिया। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल को कैरी ऑन रखा। हालांकि आपके अंदर थोड़ी बहुत एंजाइटी थी, मगर साथ ही साथ आप अपनी इंट्यूशंस पे भी वर्क करते रहे या ट्रस्ट करते रहे और सेल्फ हीलिंग भी करते रहे। ठीक है, साइड बाय साइड आप इस तरह से चलते आए हैं। तो इस हफ्ते के एतबार से, या आप ऐसा करने की कोशिश अभी भी स्टिल कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया, मगर इस हफ्ते के एतबार से जो मैं देख रही हूँ, अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। खासतौर पर अगर आप डेट करना है या आपने किसी से मिलना है, जैसे एज अ फ्रेंड करके, एज अ फैमिली मेम्बर करके, तो आप ये ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वेलकम ही किया जाएगा, बहुत अच्छा मज़ेदार सा ट्रिप होगा। बट आपकी तरफ भी कोई गेस्ट आ सकता है इस हफ्ते में, या आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस हफ्ते में, जैसे कि कोई प्रपोजल अपॉर्चुनिटी हो गई, या घर से रिलेट कोई अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, कोई अच्छी खबर हो गई, इस तरह से ना। और ओवरऑल देखा जाए तो गिफ्ट्स का लेना देना, एक्सचेंजमेंट भी मुमकिन है होता हो। और इन अ जनरल वे आई एम सीइंग कि यू वुड बी लिटिल बिट रोमांटिक, या लिटिल बिट वो होता है ना ड्रीम चेजर, लाइक कि आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो करने की कोशिश कर रहे हो, रोमांटिक पीरियड इंजॉय। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई होगा तो तभी हम रोमांस करेंगे। रोमांस इज़ लाइक इन यू, कि आपका मूड अच्छा है और आप छोटी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, कलर्स को इंजॉय कर रहे हो, वेदर को एंजॉय कर रहे हो, आप मूवीज़ देख के एंजॉय कर रहे हो, सॉन्ग सुनते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो करियर में होपफुली कि मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपको सोसाइटी से डेफिनेटली कुछ लाइक कि क्रिटिसिज्म मिला है, यानी कि आपको आपकी जॉब से क्रिटिसिज्म मिला, आपके क्लाइंट से क्रिटिसिज्म मिला, या आपके घर वालों ने आपको आपकी जॉब से रिलेट किसी किस्म की कोई ऐसी बात करी। मगर जो होता है ना गुड क्रिटिसिज्म, मतलब आप अपने आप को देखें, सर्च करें, अपने अंदर झांकें, क्या आप में वो गलतियां हैं, तो वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा। आप उसको एक्सेप्ट करें खुले दिल से और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, मतलब सेल्फ वर्क करने की कोशिश करें अपने करियर में। बट अगर ऐसा क्रिटिसिज्म जो आपकी उड़ान रोकने के लिए किया जा रहा है कि आप पर्सनली ग्रोथ ना पकड़ सकें, तो फिर उस पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग वो करते हैं, तो हम क्या करें, हर एक को तो जवाब नहीं दे सकते हैं ना। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज़ हियर। तो आपको जो है इस हफ्ते के एतबार से मैं देख रही हूँ कि आप अपने करियर में हीलिंग लाएंगे। आप अपने करियर के जो पुराने इश्यूज़ रहे हैं आपको, आप उनमें रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, या अगर आप ख़ुद स्ट्रेस में रहे तो ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मगर आप नहीं चाह रहे कि आपके प्लान्स जो हैं वो सोशलाइज्ड हों। सोशलाइज लाइक क्या आपके कुलीग्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, ये जो भी, जब तक कि आप अपने कामों को मुकम्मल तौर पे कर नहीं सकते या फाइन नहीं कर लेते, रिफाइन नहीं कर लेते। इस हफ्ते में थोड़ा सा स्पिरिचुअल वर्किंग की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा, जैसे इबादत करना, पूजा पाठ करना, चैरिटीज़ करना, ये चीज़ों की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। ये चीज़ भी हो रही है। मगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहेंगे कि काश मैं भी रेस्ट कर सकूं। मुझे भी होता है, काश मैं भी रेस्ट कर सकूं। कई दफ़ा संडे वाले दिन कह रही हूँ, थर्सडे को और फ्राइडे को जो है मुझे पुश किया जाता है मेरे स्टूडियो रूम में कि जाओ जाके वीकली रीडिंग बनाओ, बेचारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो तुम्हें सुनना चाहते हैं। क्योंकि मेरा भी दिल कहता नहीं, आज मैंने रिलैक्स करना है, इस वीक मैंने रीडिंग नहीं बनानी। तो यही चीज़ आपके साथ है कि आपका भी दिल कर सकता है इस हफ्ते में कि भाई मुझे रिलैक्स करना है,
मेरा काम करने को मन नहीं है, मगर आप या तो वाकई ऑफ पे जाएंगे, अगर आप लकी हैं तो आप ऑफ ले लेंगे, या फिर आप बुझे दिल के साथ काम करने जाएंगे, डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्रिटिसिज्म का बात करते हैं कि रिसेंट पास्ट में मेरे साथ, चूँकि मेरा भी ये मैंने आपको बताया मार्स और वीनस साइन है मेरा, तो पिछले दिनों अगर आप एक्वेरियस रीडिंग देखें लास्ट वीक की, तो उसमें मुझे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। हालांकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, जैसे अभी मैंने एक बच्चे का एक्सपीरियंस बताया। मगर वो कुछ लोग होते हैं दिल बर्दाश्ता हो गए, हाँ जहाँ तुमने हमारे कंट्री का नाम क्यों लिया, भाई वो उस कंट्री से था, मैंने उसका नाम उसका नाम ले लिया। अब यहाँ पर मैंने इस दफ़ा मैंने ये गलती नहीं की, मैंने किसी कंट्री का नाम नहीं लिया। तो बिल्कुल वही चीज़ है कि आप लोग जो हैं अपने हिसाब से अपनी सेल्फ हीलिंग अपनी जॉब की करेंगे। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, नहीं जी, आप ये मत करें, आप मौजूदा जॉब को ही बेहतर करने की कोशिश करें। और जो लोग मेडिकल में हैं, जो लोग स्पिरिचुअल वर्किंग में हैं, टैरो रीडिंग में हैं, टीचर हैं, फिलोसफर्स हैं, राइटर्स हैं, ऐसे लोगों के करियर जो है वो अच्छा मज़ीद ग्रूम करेगा। समहाउ जो लोग नई जॉब हासिल करना चाहते हैं, उनको मैं ये देख रही हूँ कि या तो आपको जॉब मिलती है तो आप खुद उसमें कॉन्फिडेंटली वर्क नहीं करना चाह रहे, या फिर आपको वैसे ही धकेल दिया जाएगा, ठीक है। इट्स फील लाइक कि आप लिटिल बिट बोरिंग हैं, या आप एडवेंचरस नहीं हैं, आपकी पर्सनालिटी स्पार्कलिंग नहीं लग रही उनको, ये हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, ठीक है, और स्पार्कलिंग रखें। फाइनेंशियली मुझे थोड़ी बेहतरी भी नज़र आ रही है, कुछ दिल खुश रहेगा आपका फाइनेंशियली, चाहे थोड़ी मनी आए चाहे ज़्यादा आए, मगर मनी इज़ कमिंग, या मनी बेसिस पे कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, ये भी चीज़ हो रही है। थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी रहेगी। जो लोग खुद नहीं कमाते, किसी और पे मतलब रिलाई करते हैं, जैसे हाउसवाइफ्स हो गई कि हस्बैंड करेंगे, या मदर्स हो गई जो बच्चों पे या हस्बैंड्स पे हैं, तो ऐसे, या बच्चे हो गए जो पॉकेट मनी पर हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर जो है मुझे पॉकेट मनी या थोड़े बहुत पैसे आते हुए, या मतलब कुछ तो अच्छा आता हुआ एक्सपेंसिव सा दिखाई दे रहा है। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि आपको थोड़ा डिसाइसिव होकर चलना चाहिए। लाइक कि आप जो हैं इस हफ्ते में ड्रीम चेज़र हैं, आप जो हैं ठीक है इंस्पिरेशंस को फॉलो कर रहे हैं, मगर आपके लिए कहा जा रहा है कि थोड़ा सा लॉजिकल होकर चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो आपकी लव लाइफ को भी टॉक्सिक करना चाह रहा है, या आपके करियर को टॉक्सिक करना चाह रहा है, या आपकी पर्सनल लाइफ को टॉक्सिक करना चाह रहा है, और वो अपनी ज़ुबान से कर सकता है, अपने बिहेवियर से कर सकता है, किसी भी तरीके से कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया क्रिटिसिज्म बेसिस पे, इसलिए बताया था। तो आपने उसको जो है थोड़ा साइडलाइन करना है, ठीक है, साइडलाइन करना है, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, और ऐसे लोगों की वजह से अपनी एनर्जीज़ को स्पॉइल या टॉक्सिक होने नहीं देना है। इसलिए आपने थोड़ी सी अपनी प्रोटेक्शन शील्ड ज़रूर बनानी है, चाहे स्पिरिचुअली बनाएं, चाहे आप ज़बान से बनाएं, चाहे आप अपने स्मार्टनेस, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अपनी पर्सनालिटी का करें, मगर आपको ऐसा करना है, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है कि हर इंसान के साथ दोस्ती नहीं की जा सकती, हर एक को आप खुश नहीं कर सकते, हर एक के साथ आपको चलना लाजिम नहीं है। तो लव लाइफ में भी ऐसा ही है कि लव लाइफ में आप डिसाइसिवली डिसीजंस ले सकते हैं। अपने पर्सन को स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी बात करें, अपनी सच्चाई या अपनी डिज़ायर्स के बारे में बताएं। अगर उनमें आपको कोई फॉल्ट नज़र आ रहा है, स्ट्रेटली आप उनके बारे में आप उनको कहें कि भाई आई एम सीइंग इनसाइड यू दिस एंड दैट, मुझे ये चीज़ नहीं सही लग रही, या तुम में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तुम्हें खुद को सही कर लेना चाहिए, ठीक है, कुछ भी, या आप अपने मसलों में हैं, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आपको वाकई वही बात है कि जो चीज़ें सर्वेबल नहीं हैं, आपकी एडवाइस भी ऐसी है, जो चीज़ें आपके लिए सर्वेबल नहीं हैं, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो स्पेसेस हैं, चाहे वो रिलेशंस हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, फ़िलहाल उनको साइडलाइन देना ज़रूरी है आपके लिए। चाहे आपकी कोई हैबिट है, अपनी कोई ख्वाहिश है, ठीक है। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है मेरी विश लिस्ट में, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत पसंद होती हैं, और मैंने सोचा होता है मैं बाय करूँगी, मगर 1 माह 2 माह या 3-4 हफ्तों बाद जो है वो मुझे फ़ील होता है कि नहीं, ये चीज़ अब इम्पोर्टेंट नहीं रही, ठीक है, ऐसा फ़ील होता है, तो उसको मैं निकाल देती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी अपनी लाइफ में से, अपनी विश लिस्ट में से कुछ ना कुछ निकालना है। सो लेट्स सी
इस हफ्ते में और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। गुड रेपुटेशन आ रही है जनाब, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी, चाहे आप सोशल हैं नहीं हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, प्रोग्रेस होगी, कई नए कामों की तरफ आपका रुझान हो सकता है, टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स की तरफ आपका रुझान हो सकता है। और आप सोशल हो ना हो, लोगों को आप काफ़ी इंस्पायर कर रहे हैं, आपके बिहेवियर्स काफ़ी इंस्पायर करें। कोई टेक्नोलॉजी इशू है आपका तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेसिस पे कोई आप चीज़ ख़रीद सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट वेरी गुड। और मदर रिलेशंस ज़्यादा करीब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और या मदर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स हेल्प कर सकते हैं। और उसके अलावा ये एनर्जी बता रही है कि आपको हर एक के साथ घुलना मिलना, वही सोशलाइज होना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा सोशलाइज ना हो, या अपनी पर्सनल जो ग्रोथ है, या आपके वही बात जो भी आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं या आपके प्लान्स हैं, उनको ज़्यादा पब्लिटाइज ना करें, हर एक को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अवॉइड करें ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को जो आपके लिए सर्वेबल नहीं है। ये थ्राइस आपकी एनर्जी आ चुकी है कि ऐसे लोगों को अवॉइड करें, या साइडलाइन करें, या उनको कट ऑफ करें। ठीक है, समझ लें। सो ये आपकी रीडिंग हो गई। लियोज, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।